Hello friends, good morning. Today we are going to start a new chapter, chapter number 14, name Chemical Effect of Electric Current. Chemical Effect of Electric Current. आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इफेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट होती क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर you should know about some basic terminology about the electric current. You should know that what is electric current and some related terminology like conductor, insulator, electrolyte, electrolytic solution, and so on. So today we are going to start a new chapter with basic terminology named conductor. What do you mean by conductor? Conductor का मतलब क्या है सर? Conductor, that means any kind of material which can allow to pass electricity to them is called conductor. कंडक्टर का मतलब क्या है? तो मैंने यहां पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कंडक्टर मतलब क्या, ऐसी कोई चीज, एनी सब्सटेंस विच कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ऐसी कोई चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, सेकंड बेस्ट कंडक्टर इज कॉपर, एंड रिमेनिंग ऑल, मोस्टली ऑल मेटल्स are good conductor of electricity. Now please keep in mind, जब कभी मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर, तो there are two types of conductor. कंडक्टर, पहले कंडक्टर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को कैरी करके जा रहा है. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके कैरी करके जा रहा है. हीट कंडक्टर मतलब वो हीट को एक प्लेस से, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर की. तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी मैं कंडक्टर बोलूं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट ही ध्यान में लेना है. ठीक है? ठीक है. कंडक्टर, एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच allow to pass electricity through them, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर. दूसरा एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब क्या है? तो जो डेफिनेशन अभी लिखी है उसमें से ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं. Any kind of substance such as plastic, rubber, wood, etc., which do not allow to pass, any kind of material, any kind of substance, any kind of material, you can say, any kind of material which does not allowed to pass electric current or electricity to them is called insulator. इंसुलेटर सर किसे बोलेंगे आप? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है,
उसको बोलते हैं इंसुलेटर. एंड दिस इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें से हीट भी तो पास नहीं हो सकती है. इंसुलेटर एग्जांपल्स आर प्लास्टिक, rubber, etc. Actually, best conductor is silver. That's why silver is used to joint solar panel. हमारे घर पे जो रूफटॉप पे सोलर होती है वो सोलर पैनल सब इंटरकनेक्टेड है. एक्चुअली वो सोलर सेल है छोटे छोटे, लेकिन बहुत सारे सोलर सेल को इंटरकनेक्ट करके एक सोलर पैनल बनाई जाती है. Those solar panel is connected with the help of silver because silver is good conductor of electricity. मैंने पीजीवीसीएल वालों को बोला कि भाई ये आप जो वायर लगा रहे हो वो सिल्वर के लगा हो, तो वो लोग उठा के घर पे भेज गए मुझे, क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसीलिए सोलर पैनल बहुत कॉस्टली आ रही है. अ पार्ट ऑफ जोक मैंने बोला आपको. कंडक्टर मतलब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच allowed to pass the electricity to them is called conductor. Example, all metals, silver, copper, etc. Those material, such substance like rubber, wood, which not allowed to pass electricity through them is known as insulator. Third word, which is very important also, electrolyte. सर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब व्हाट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स ए काइंड ऑफ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर. कोई सब्सटेंस है जो पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाता है. अब चलो वो पानी में डिसॉल्व हो गया, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज मेरे पास ये मार्कर है और मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लेके आया हूं एलईडी. मैं नजदीक आ जाता हूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ये मेरे पास है एलईडी, ठीक है. अब ये एलईडी को मैं कनेक्शन दे रहा हूं तो ये एलईडी शुरू होगी. आप देख सकते हो ये एलईडी शुरू हो रही है, अच्छे से ब्राइटली हो रही है, देखो. लेकिन अगर मैं अब कोई मेटल, मेरे हाथ में जो कि मेटल की मार्कर है, तो जब मैं मेटल की मार्कर के साथ ऐसे टच करवा रहा हूं तो भी देखिए ये मेटल की मार्कर है, इसके साथ मैंने टच करवाया. एक एंड है वो मार्कर के ऊपर के एंड की ओर मैंने जोड़ा हुआ है और नीचे का एंड नीचे की ओर जोड़ा हुआ है. देखो ये, तो ये एलईडी लाइट हो रही है, देख लीजिए, ठीक है. एक बार और ये एक्सपेरिमेंट दूर से देख सकते हो आप कि ये एलईडी लाइट डायरेक्टली ऐसे हो रही है, ठीक है. लेकिन अगर अब मैं मेटल के साथ जोड़ूंगा, दोनों ओर एक एक एंड इधर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा एंड मैंने इधर कनेक्ट किया हुआ है, और ये लाइट हो रही है, देख लीजिए, है ना. तो कहने का मतलब मेटल इज गुड कंडक्टर. तो ये एक बात है. सर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट की. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज जो पानी में डाल दो. इलेक्ट्रोलाइट मतलब एनी सब्सटेंस, लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, आपको याद भी रह जाएगी. एनी सब्सटेंस which can dissolve in water, any kind of substance which can dissolve in water, and then electricity, or we can say shortly current
passes through them. Current can pass with the help of, passes with the help of those dissolved component, help of ion. So it is known as electrolyte. सर और भी अच्छे तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्योर वाटर एक वर्ड में दे रहा हूं, प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट, ऑफ करंट. प्योर वाटर लोगे तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है. प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हम रेगुलर वाटर ले, प्योर वाटर नहीं रेगुलर वाटर, तो उसमें से लाइट हो सकती है, डिम लाइट होगी. मतलब वी कैन से दैट प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ करंट, बट सिंपल वाटर मतलब ज्यादा प्योरीफाई नहीं है. सिंपल वाटर इज वी कैन से बैड कंडक्टर ऑफ करंट. वाटर जो है सिंपल वाटर, उसमें से करंट फ्लो हो सकता है थोड़ा बहुत. लेकिन अगर अब आप उसमें सॉल्ट डाल दोगे, सॉल्ट, तो जैसे ही आप अंदर सॉल्ट डालोगे तो नाउ इट बिकम्स सॉल्टी वाटर. पानी जो है वो सॉल्टी हो गया. सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट. ठीक है. तो जैसे ही आप पानी में सॉल्ट डाल दोगे, it will pass, it will help to pass the current. It will मतलब कौन पास कर, करंट पास करने में हेल्प कौन कर रहा है सर? ऐसी कोई चीज जो आप पानी में डाल रहे हो और वो डिजोल्व हो जाती है, लाइक सॉल्ट. जैसे ही आप सॉल्ट पानी में डालोगे, NaCl, it becomes Na plus Cl minus, आयन बन गया. देख लो ये आयन. सुनो, अब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को पास होना है. करंट कैसे पास होगा? उसको कैरी करने वाला, ले जाने वाला कोई तो चाहिए. तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, प्योर वाटर है तो उसमें तो कोई आयन, कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिशंस कुछ नहीं है उसमें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर सकता. इसीलिए मैंने लिखा है प्योर वाटर नॉन कंडक्टर ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अब आप वही प्योर वाटर में एक चुटकी सॉल्ट डाल दोगे तो सॉल्ट विल डिजोल्व इन वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन. ठीक है. तो वो आयन प्रोड्यूस कर रहा है और यही आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके दौड़ेंगे. अगर मैं ले रहा हूं Na प्लस आयन, Na प्लस है तो वो नेगेटिव की ओर दौड़ेंगे, और जो नेगेटिव आयन है Cl माइनस, वो पॉजिटिव की ओर दौड़ेंगे. ये मेरे पास अभी बैटरी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सपेरिमेंट करके. ठीक है. ऐसी कोई बैटरी है तो बैटरी के अंदर यहां पे लिखा होता है ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, यहां पे लिखा है. कोई भी सेल, पावर, बैटरी कुछ भी लोगे उसके अंदर लिखा हुआ होता है पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस. दोनों साइड के उसके अंदर व्हाट यू कैन से पोल, इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. कोई भी बैटरी या पावर लोगे उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है प्लस एंड माइनस. जो प्लस है उसको बोलते हैं, मैं ये रब कर देता हूं. ठीक है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. अब ये एक्सपेरिमेंट मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं
ये सपोज कोई एलईडी है, एलईडी, और ये उसके वायर, कनेक्शन वायर, और जब मैं उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, बैटरी एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, बीच में आप चाहे तो स्विच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्विच मैंने रखी है, ठीक है। अब ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसको हम बोल सकते हैं कैथोड। एनोड एंड कैथोड, एनोड मतलब पॉजिटिव एंड कैथोड मतलब नेगेटिव। सर यहां पे आपने बैटरी क्यों यूज की, हमें तो बात करनी है केमिकल इफेक्ट की, तो सुनो, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ये बैटरी के टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए निकलेंगे, इधर पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाला कोई तो चाहिए, यहां पे बैटरी में से कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, सपोज ये बैटरी मैंने हटा ली, बैटरी नहीं रखनी है, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट वाला मैंने सॉल्यूशन लिया, पहले बैटरी को थोड़ा मैं साइड में कनेक्ट कर देता हूं, करंट फ्लो करने के लिए बैटरी तो चाहिए, लेकिन फ्लो करवाने वाला कौन है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये बैटरी है, मैंने साइड में ड्रॉ की हुई है, कंसेप्ट समझिएगा, कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। ये बैटरी साइड में मैंने लगा दी, ये दोनों वायर ही है और कुछ नहीं है, कनेक्शन वाले वायर है। अब मैं इसके अंदर प्योर वाटर भर रहा हूं, प्योर वाटर भर लिया, स्विच ऑन कर दी, ये स्विच मैंने ज्वाइन कर दी, वायर को ज्वाइन कर दिया, तो करंट पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को कैरी करके जाना है, तो बीच में पानी आ गया, तो पानी तो नॉन कंडक्टर है, पानी में से ले जाने वाला कोई नहीं है, पानी में से करंट को ले जाने वाला कोई नहीं है। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप इसमें सॉल्ट डालोगे, रेगुलर वाटर लोगे, सिंपल वाटर लोगे, तो ये एलईडी डिम होगी, डिम, बहुत डिम लाइट होगी। लेकिन जैसे आप इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हो, सॉल्ट डाला, जैसे ही सॉल्ट डाला मतलब Na+ एंड Cl- सेपरेट हो गए, डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट आपने डाला तो डिसॉल्व हो गया, Na+ पॉजिटिव, Cl- नेगेटिव, जो पॉजिटिव है वो कैथोड की ओर भागेंगे, Na+, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। Na+ जो है वो नेगेटिव, खुद प्लस है, तो नेगेटिव की ओर दौड़ते हुए जाएंगे, और जो नेगेटिव है Cl- वो पॉजिटिव की ओर दौड़ते हुए भागेंगे। मतलब जैसे वो दौड़ते जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से, तो साथ साथ वो एलईडी लाइट है वो अच्छे से ग्लो करेगी, अच्छे से वो करंट पास हो रहा है उसमें से, तो नाउ इट विल प्रॉपरली वर्क, तो ये एलईडी अच्छे से जलेगी। व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सी बात है, एक वर्ड में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अ सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में मिल जाए, घुल जाए, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सके, कंडक्टर कैरी, करंट को कैरी कर सके, वो सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वो यहां पे सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और जब ये पानी में घुल जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, सो द वाटर इज नोन एज सॉल्टी वाटर, और दो सब्सटेंस इज नोन एज those liquid is known as electrolytic solution, sorry, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको।
तो what do you mean by electrolyte? A substance which can dissolve in water and it will produce ion and then it will conduct the current. So is known as electrolyte, and such kind of liquid solution is known as electrolytic solution, like salty water. ये इसका एग्जाम्पल है, salty water. दूसरा एग्जाम्पल, NaCl के तरह NaOH, ये NaCl है, वो डिसोल्व हो जाएगा, Na+Cl- बनाएगा. NaOH जो है वो भी डिसोल्व हो जाएगा, Na+ बनाएगा, OH- बनाएगा, लाइक दैट. ठीक है. तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड. इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा. NaCl मतलब पता है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट. NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा. तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं H2SO4. These all are electrolytic substance. ये सब आयन बन के करंट को कैरी करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. H2SO4 कैसे कैरी करेंगे सर? H2SO4 will becomes H+ and SO4 2-. That already we have learned in first semester. ठीक है. आयन कैसे बन रहा है, तो ये जो आयन बन रहे हैं that is electrolyte, and those solution is known as electrolytic solution. अब बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? यही सब चीज, सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट. कैसे? एनी सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर. ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन वो आयन नहीं बनाता है भाई. एनी सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन विच नॉट पास द करंट, उसकी मदद से करंट पास नहीं हो सकता है भाई. इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस. लाइक उसके एग्जांपल भी मैं दे रहा हूं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कौन से? जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन मतलब C, टेट्रा मतलब 4. याद करो पहला सेमेस्टर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा. कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, वो पानी में मिल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आयन नहीं बना सकता है भाई. अगर वो आयन नहीं बना सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर पाएगा? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है देन इट इज नॉन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस. वन मोर एग्जांपल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. उसके बाद आ रहा है ग्लूकोज C6H12O6. पता है हमें ग्लूकोज पानी में डालोगे घुल जाएगा, लेकिन वो ग्लूकोज वाला पानी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है सर. तो ग्लूकोज, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. वन मोर एग्जांपल, बेंजीन. उसका फॉर्मूला है C6H6. ये फॉर्मूला याद रखने की ट्राई करो, इन फ्यूचर काम में आएगा. ठीक है. कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ग्लूकोज यानी कि शुगर, उसके बाद बेंजीन. ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में घुल तो जाएंगे भाई, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते सर, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस. वन मोर एग्जांपल, अल्कोहल, इथेनॉल, CH3CH2OH. ये इसका फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला मैंने लिखा है? इथेनॉल का. तो इथेनॉल, बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ग्लूकोज, ये सब ऐसे सब्सटेंस है कि जो पानी में घुल तो जाते हैं सर, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस. तो फिर से चारों डेफिनेशन रिवाइज कर लेते. सर क्या पढ़ा हमने? कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. रिवाइज कर लेते हैं. चलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर मतलब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. जैसे कि ये मार्कर मेटल की है, एल्यूमिनियम की है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. मैंने अभी आपको दिखाया. तो ये कंडक्टर है. हाँ है, ये कंडक्टर है.
अब बात कर रहा हूं नॉन कंडक्टर की, रिवीजन कर लेते हैं। नॉन कंडक्टर मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ऐसे कोई सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं हम नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल पढ़े थे, वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, उसको इंसुलेटर भी बोला जाता है। वैसे इंसुलेटर के भी दो टाइप मैंने बोला आपको, हीट इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर इज नॉन एज, थर्मल इंसुलेटर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की बात की थी मैंने। अब बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसे कोई सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल सकते हैं, एंड इट विल अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, दोज आयन विल हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो जो चीज जो पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। लाइक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज किंग ऑफ केमिकल। तो ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है भाई। फिर बोला प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि ये सब प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं। ठीक है, सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्टी वाटर है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट, लेकिन वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम सॉल्टी वाटर इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसमें से करंट पास हो सकता है भाई। करंट क्यों पास होगा? क्योंकि वो आयन बन जाता है Na+Cl-, NaOH, Na+OH-। तो उसके बाद हमने पढ़ा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आयन ही नहीं बनते। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इथेनॉल, फिर ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो ये आज के लेक्चर में हमने 5 डेफिनेशन पढ़ी, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 5 डेफिनेशन आपको 2 बार लिखनी है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? 5 डेफिनेशन आपको 2 बार लिखनी है। और सुनो, अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मैंने आज के लेक्चर में चैप्टर की टर्मिनोलॉजी बताई कि ये चैप्टर में कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये सब वर्ड्स मैं यूज करूंगा। तो अभी हमने देखा कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए लाइट आपको दिख रही होगी शायद, है ना? तो ये लाइट हो रही है क्योंकि ये कंडक्टर है। मेरे हाथ में ये वायर है, वायर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये आपने देखा। दूसरा एग्जांपल देखा, पहला मार्कर वाला था। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला था कि सिंपल वाटर है, तो ये मैं सिंपल वाटर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सिंपल वाटर मैंने लिया एक ग्लास में। अब सिंपल वाटर मैंने लिया है, तो ये सिंपल वाटर में जब मैं दोनों टर्मिनल ऐड कर रहा हूं, तो ये दोनों टर्मिनल जैसे ही मैं ऐड करूंगा पानी में, तो लाइट होगी कि नहीं होगी? देखो लाइट हो रही है लेकिन डीम हो रही है, देख सकते हो शायद, है ना? अगर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो डोंट वरी, क्लास में आओगे तब फिर से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा। जैसा मैंने लिखा था कि कंडक्टर कैन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कैरी कर रहा है। सिंपल वाटर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन लेस अमाउंट। तो देख सकते हो आप, ये पानी जो है सिंपल पानी है तो धीरे धीरे कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, डिम लाइट हो रही है। लेकिन अगर हम उसमें अब हम सॉल्ट डाल रहे हैं, देखो पहले एक बात फिर से दिखा रहा हूं आपको, देखो लाइट डिम हो रही है।
अब देख सकते हो लाइट जो है वो डीम हो रही है, लेकिन अब मैं अगर उसमें थोड़ा सॉल्ट, मेरे हाथ में ये सॉल्ट है, मैंने सॉल्ट डाला, देखो लाइट हो गई ना ब्राइट, ठीक है। तो ये जो मैंने आज लिखा था बोर्ड ऊपर कि भाई कंडक्टर कैन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, मार्कर वाला एक ये वाला कि वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, फिर सिंपल वाटर लिया उसमें से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी थोड़ी पास हो रही थी, फिर ये मैंने वही वाटर में वही पानी में मैंने सॉल्ट डाल दिया, देखो तो अच्छे से ब्राइट लाइट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब पानी में सॉल्ट डाला तो सॉल्ट डिजोल्व हो गया, Na+Cl- आयन बन गया, देखो इसके नीचे सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो रही है, इसलिए लाइट एकदम ब्राइट हो रही है, देख लीजिए, है ना। तो सॉल्ट जैसे मैंने पानी में डाला था तो सॉल्ट डिजोल्व हो गया, Na+Cl- आयन सेपरेट हो गए और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके दौड़ने लगे, देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सॉल्टी वाटर, जो एक्सपेरिमेंट किया लास्ट में, सॉल्टी वाटर वॉज गुड कंडक्टर, सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन चीज हमने देखी, तीनों एक्सपेरिमेंट किया कि कंडक्टर, सिंपल वाटर, सॉल्टी वाटर, सिंपल वाटर एंड प्योर वाटर। प्योर वाटर होगा तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं। तो आज के होमवर्क में आपको लिखना है 5 डेफिनेशन 2 टाइम, 5 डेफिनेशन यू हैव टू राइट 2 टाइम, ठीक है। कौन सी 5 डेफिनेशन? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, फिर इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड फिर लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये 5 डेफिनेशन आपको 2 बार लिखनी है, ठीक है।